Very good evening guys. Once again welcome on my YouTube channel English with ज्ञानेंद्र। साथियों, कल अपने आप सभी को परिचित कराया था कि नाउन क्या होता है, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कौन सा नाउन है। लेकिन कभी कभी ये भी आ जाता है कि कौन सा नाउन दिया गया हो तो सारे नाउन प्रॉपर नाउन हम तुरंत समझ जाएंगे, कॉमन नाउन समझ जाते हैं, मटेरियल नाउन समझ जाते हैं, कलेक्टिव नाउन समझ जाते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, जहाँ पे अबस्ट्रैक्ट नाउन दिया गया हो। अबस्ट्रैक्ट एक ऐसा नाउन होता है जो भाववाचक होता है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि किस तरीके से हम वस्तुओं को पहचानेंगे, जानेंगे कि ये अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है या किस अंतर्गत आता है। या तो कॉमन नाउन का वर्ड दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसको आप जो है अबस्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर दो, तो थोड़ा एक कंफ्यूजिंग होता है। अब हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि कैसे हम जो है इनको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानकारी करते हैं कि एक बार पुनः से कि डिफिनेशन क्या है अबस्ट्रैक्ट नाउन की। जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता हो उसे अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन है कि जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता हो उसे अबस्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। और फिर इसको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नाउन है, तो हम ये देखते हैं कि जो चीज़ें दी गई हैं उसमें क्या गुणों का वर्णन है। बहुत ही आसान हो जाएगा जब ऐसे सीखेंगे। तो देखिए जो है, यदि आ जाए क्वालिटी, क्या आ जाए, किसी भी वर्ड में यदि ये दिखता हो कि गुण है, जैसे गुडनेस है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, हाइट है, या क्लीवरनेस है, या विजडम है, ब्यूटी है, ब्रेवरी है, इन सब के हिंदी भी हमने लिख दिया है ताकि बहुत ही आसानी से आप सभी समझ सकें कि क्या मीनिंग होगा इनका। तो गुडनेस भलाई, गुण दर्शाता है, क्लीवरनेस चालाकी है, हाइट ऊंचाई है, विजडम, ये सब अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट है, हम कैसे पहचानेंगे कि यदि आ जाए स्टेट। स्टेट मीन्स होता है कंडीशन, दशा जिसको हम बोलते हैं। यदि आ जाए कंडीशन या दशा, इनको हम नोट भी करते रहेंगे। तो लाफ्टर, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ बॉडी, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बॉडी। स्लेवरी आ जाए, पराधीनता जिसको बोलते हैं। चाइल्डहुड आ जाए, बचपन, ये भी एक दशा होती है। बचपन आता है, बुढ़ापा आता है, जवानी आती है। तो ये सब क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है। यूथ आ जाए, सिकनेस आ जाए, या डेथ आ जाए, तो ये सब किस नाउन के अंतर्गत रखेंगे, अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक्शन आ जाए, क्या आ जाए, एक्शन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, एक्शन होता है कार्य, क्या होता है, कार्य होता है। यदि कार्य आ जाए तो हम उसको भी, जैसे लाफ्टर है, अभी हमने बताया था कि ये एक मनोवृत्ति होती है, ये एक वो दशा होती, स्टेट होती है। लेकिन एक्शन के अंतर्गत भी, क्योंकि ये दिस इज़ द एक्शन ऑफ बॉडी, ये एक क्रियाकलाप भी तो बॉडी का है। फ्लाइट आ जाए, या तो मूवमेंट हो, आंदोलन हो, या गति हो रही हो, तब भी जो है इसको हम किस में रखेंगे, अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही रखते हैं। थेफ्ट आ जाए, चोरी, रिवेंज, बदला होता है। रिवेंज मीन्स बदला लेना। जब कभी कोई कृत्य कर देता है और उसका आप जो है बदला लेते हैं तो उसको रिवेंज बोलते हैं। जजमेंट आ जाए, फैसला आ जाए, आदि वर्ड अगर आते हैं तो इनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि अबस्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे देखते हैं। तो देखिए, नोट भी हमने कर दिया कि अबस्ट्रैक्ट नाउन का आकार, वजन अथवा रंग नहीं होता है। अबस्ट्रैक्ट नाउन का ना तो आकार होता है, ना वजन होता है, ना तो रंग होता है। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। हम उन्हें केवल सोच सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। जैसे कह दिया जाए, राज या रामू एक अनुभवी गायक है, राज और मोहन अनुभवी ड्राइवर हैं। तो अनुभवी, अब इससे हम केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। दिखाई तो केवल ह्यूमन बीइंग पड़ता है, आदमी दिखाई देता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन किसी का अनुभव या कंडीशंस ये हमें दिखाई नहीं देती हैं।
तो हम इसका ना तो वज़न माप सकते हैं, ना तो आकार बता सकते हैं, ना तो रंग ही बता सकते हैं कि अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब एक चीज़ और आती है, जैसे आ जाए सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो कला अगर आ जाए, आर्ट्स, साइंस, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब क्या है, ये सब अबस्ट्रैक्ट नाउन है। साइंस है, अबस्ट्रैक्ट नाउन के होते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, म्यूज़िक है, हिस्ट्री है, तो इनको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही रखते हैं। अब देखिए आते हैं कॉमन नाउन में हुड कैसे हम बनाते हैं, ये देखना है कि किस तरीके से हम इनको जो है बनाते हैं। यदि आ जाए कॉमन नाउन का शब्द, जैसे आ जाए चाइल्ड, और उसमें हम क्या जोड़ देंगे, प्लस हुड जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड। तो एक रूल लिखा हुआ है, कॉमन नाउन्स में हुड, सिप, सी वाई और आर वाई और वाई लगाकर अबस्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। जैसे फ्रेंड आ जाए और उसमें हम क्या जोड़ देंगे, शिप जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप। स्लैब आ जाए प्लस उसमें आर वाई जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, स्लैबरी। वाई आ जाए उसमें हम क्या जोड़ दें, हुड जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, वाई हुड हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको कॉमन नाउन को, जैसे बेगर है, दिस इज़ अ वर्ड ऑफ कॉमन नाउन, उसमें वाई जोड़ देंगे तो हो जाएगा बैगरी। क्या हो जाएगा, बैगरी हो जाएगा। बैगरी माने होता है भिक्षाव्रत। क्या होता है, एजेंट है, उसमें हम सी वाई जोड़ देते हैं, एजेंट प्लस सी वाई तो हो जाएगा एजेंसी। इस तरीके से हम इनको जो है कॉमन नाउन से मॉडिफाई कर देंगे अबस्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट पेज लेकर आते हैं, उसमें एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, उनको हम जो है किस में चेंज करते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, तो उसमें भी डीओएम, डॉम, नेस, हुड, सी वाई, आई सी और वाई लगा करके अबस्ट्रैक्ट नाउन को बना देते हैं। जैसे आ जाए वाइज, वाइज है, ये एडजेक्टिव है, राजू इज़ वाइजर देन मोहन। वाई जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाते हैं, ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बदलाते हैं, बताते हैं, तो उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अब देखिए उसके अंतर्गत एडजेक्टिव को कैसे हम जो है अबस्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं, तो वाइज प्लस डीओएम, डम लगा दिया तो विजडम हो गया। जस्ट में आई सी जोड़ दिया तो जस्टिस हो गया। क्रूएल में वाई जोड़ दिया, टी वाई जोड़ दिया तो क्या हो गया, क्रूएल्टी हो गया। और फॉल्स है तो फॉल्स प्लस हुड कर दिया तो फॉल्सहुड हो गया। और सिक है उसमें हम नेस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सिकनेस हो गया। इस तरीके से हम एडजेक्टिव को अबस्ट्रैक्ट नाउन में मॉडिफाई कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि वर्ब में ANCTHION लगा करके अबस्ट्रैक्ट नाउन भी हम बना सकते हैं। तो अटेंडेंस है, अटेंड है और प्लस क्या कर दिया उसमें ANCE जोड़ दिया तो क्या हो गया, अटेंडेंस। ट्रांसलेट है, उसमें हम ION जोड़ दिया तो क्या हो गया, ट्रांसलेशन। वार्म है, TH जोड़ दिया तो वार्मथ हो गया। हेट है और इसको हम नाउन अगर हेट को बनाना, ये वर्ब है और इसको हम अबस्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो RED जोड़ देंगे तो हेटेड हो गया और ये क्या बन गया, आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन बन गया। साथियों अब आते हैं कुछ वर्ड्स। देखिए आफ्टर द लर्निंग प्रोसेस हम कैसे समझेंगे कि आप समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ, तो कुछ हम वर्ड्स दे रहे हैं, इनको आप लोग जो है कमेंट में या लिख करके बताइए कि इनको हम कैसे अबस्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। तो जैसे एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है, वाइट है, वाइट है, प्राइवेट है, एडमायर है, शिक है और ऑनेस्ट है, टीचर है। इन सबको अबस्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। किस में बनाना है, अबस्ट्रैक्ट नाउन बना के दिखाना है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि ये कैसे बनेंगे। क्लास यदि अच्छी लगी हो साथियों, आज यहीं तक। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके ज़रूर जाइए। धन्यवाद।